नमस्कार बच्चों, आज हम हमारी 10th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 53 करेंगे, जिसमें हम आनुवांशिकता एवं जैव विकास वाला जो चैप्टर है उसी को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मनुष्यों में विभिन्न विशेषताओं का निर्धारित करने में आनुवांशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आनुवांशिकता जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो गुण जो हमें हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। ऐसी ही विशेषताओं में से एक है हमारा लिंग निर्धारण, यानी हमारा जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसे कहा जाता है आपका लिंग निर्धारण। यानी एक महिला लड़के को जन्म देगी या लड़की को, यह भी आनुवांशिकता पर ही निर्भर करता है। मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं तो वो है 23, यानी 23 पेयर्स होते हैं। और अगर पूरे एग्जैक्ट नंबर पूछा जाए तो वो होता है कुल 46 गुणसूत्र। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपसे जोड़ों में पूछा गया है या सिर्फ अकेले पूछा गया है। जब जोड़े यानी कि पेयर में बात करते हैं तो वो है 23 पेयर, और जब अकेले की बात करते हैं तो कुल है 46। हमें प्रत्येक जोड़ी में एक गुणसूत्र तो माँ से मिलता है और दूसरा गुणसूत्र जो है वो पिता से मिलता है। गुणसूत्र यानी हमारे क्रोमोसोम, वो हमें एक हमारे मदर यानी माता से मिलता है और दूसरा मिलता है हमारे पिता से। मानव पुरुषों में लिंग सूत्र की जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े परिपूर्ण होते हैं, यानी कंप्लीट होते हैं। स्त्री में लिंग सूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स होते हैं। जब हम फीमेल की बात करते हैं तो उसके अंदर जो पाए जाते हैं गुणसूत्र का जोड़ा वो एक्स होता है। वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें, पुरुषों में एक तो एक्स पाया जाता है, लेकिन दूसरा जो क्रोमोसोम गुणसूत्र है वो परिपूर्ण नहीं हो पाता, वो कुछ वाई के आकार का लगता है। तो जो पुरुषों में युग्म बनेगा वो है आपका XY। तो पुरुषों में यह युग्म परिपूर्ण नहीं हो पाता, जिसमें एक लिंग सूत्र सामान्य आकार X का रहता है जबकि दूसरा गुणसूत्र छोटा हो जाता है, जिसे Y गुणसूत्र कहा जाता है। तो ये जो Y है ये आपका पुरुषों में पाया जाता है। अतः स्त्रियों में XX गुणसूत्र मिलता है, फीमेल्स में मिलता है XX, जबकि पुरुषों में मिलता है XY। युग्मनज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को माँ से हमेशा X क्रोमोसोम, क्योंकि हमने देखा कि स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र है XX, तो जब ये अपने बच्चे को कोई गुणसूत्र प्रदान करेगी तो दोनों ही X है, तो कोई भी X दे सकती है। तो जो मदर है वो हमेशा X क्रोमोसोम देती है, लेकिन बच्चे का लिंग जो है वो पिता के द्वारा प्राप्त गुणसूत्र के द्वारा ही निर्धारित होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, ये है आपकी किसी स्त्री का गुणसूत्र आपका XX, ये आपका मेल का है XY। तो फीमेल जो है दो गुणसूत्र कौन कौन से दे सकती है, या तो वो X दे सकती है या दूसरा X दे सकती है। वहीं अगर हम मेल की बात करें, पुरुषों की बात करें, तो या तो X दे सकता है गुणसूत्र या फिर Y दे सकता है। जब फीमेल का जो पहले वाला X है वो मेल के X से जब प्रदान करता है अपना, तो बनती है XX गुणसूत्र का जोड़ा, जिससे कि हमें पता लगता है XX किसका है, स्त्री का, यानी एक लड़की पैदा होगी। वहीं अगर हम फीमेल के इसी पहले X से मेल का Y अगर जोड़ दें तो क्या होगा, X बन जाएगा Y, यानी आपका एक पुरुष यानी मेल पैदा होगा। एक बच्चा जो अपने पिता से X गुणसूत्र अगर प्राप्त करेगा तो वो लड़की हो जाएगी, यानी स्त्री से मिला X, माँ से मिला X, पिता से भी मिल गया X, तो क्या हुआ, ये एक लड़की है। वहीं अगर माँ से X मिला और पिता से मिल गया Y, तो होगा आपका लड़का। आइए निम्नलिखित चित्र संख्या 2 के रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है X, साथ में लिखा है गर्ल, यानी XX है तो वो हो जाएगी आपकी एक लड़की, XY यानी कि बॉय, XX है आपका लड़की, और वहीं अगर बॉय बनना है तो बॉय के लिए एक X और एक Y। इस प्रकार बच्चे के लड़के या लड़की होने की संभावना समान है। बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता के द्वारा ही निर्भर करता है।
अब हम इसकी कुछ वर्कशीट में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो देख लेते हैं। तो मानव में महिलाओं में कौन सा उपस्थित होता है, तो वो है XX, और XY लिंग सूत्र पाया जाता है आपके पुरुषों में। मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, इसका चित्र बनाकर समझाइए। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है। बाकी उपरोक्त को पढ़कर मैंने लिंग निर्धारण के बारे में आपने क्या समझा और आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हो वो आप अपनी तरफ से लिखेंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।